देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सुनिए अयोध्या के संतों ने ब्रह्मा कुमारीज के लिए क्या कहा। अयोध्या के नया घाट स्थित राजकीय तुलसी उद्यान में सनातन परंपरा के वाहक श्री राम विषय पर गोष्ठी का आयोजन स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता मुख्यालय माउंट आबू से आई गीता ज्ञान विदुषी बीके उषा समेत अयोध्या के अनेक प्रमुख धर्माचार्य इस गोष्ठी में शामिल हुए। बीके उषा ने कहा कि जिन मूल्यों और अनुशासन पर चलकर श्री राम और सीता ने अपने जीवन का निर्वाह किया, वह सनातन परंपरा का श्रेष्ठतम उदाहरण है। सनातन माना सत्यता, जो सत्यता को कभी कोई मिटा नहीं सकता, ऐसा अविनाशी सत्य, और उस अविनाशी सत्य को जीवन के अंदर कैसे जीना चाहिए, अपने हर संबंध को कैसे निभाना चाहिए, कैसे आदर्श चरित्र होना चाहिए, ये उन्होंने अपने जीवन से प्रत्यक्ष किया। इसलिए कहा कि संसार की सर्वश्रेष्ठ कृति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आज हर कोई अपने दिल के अंदर बड़े सम्मान के साथ उनका अनुग्रह करते हैं। तो वहीं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी ने कहा कि सनातन को जानने के लिए हमें सृष्टि के आरंभ में जाना होगा। कि भारत में कुछ चर्चाएं हैं जो इसका विरोध भी करती हैं, ये सनातन धर्म का प्रचार नहीं करते, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं पूरी दुनिया के लोगों को कहना चाहिए, मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप कहां जा रहे हैं, वो तो सनातन धर्म के नहीं है। हमने कहा कि मेरे साथ चल के देखो, और जिसको भी देखना हो अयोध्या की इस धरती पर आकर देखे। ब्रह्मा कुमारी के मंच पर अयोध्या के सारे संत उपस्थित होते हैं। आगे रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, कामधेनु आश्रम के महंत महामंडलेश्वर आशुतोष दास, संत करपात्री, इंजीनियर रवि तिवारी, बीके मुकेश समेत मंचासीन महानुभावों ने भी अपने विचार रखे। सभी का यही कहना था कि यदि सनातन मूल्यों और आदर्शों की जड़ों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें श्री राम के जीवन में झांक कर ऐसे मूल्यों और आदर्शों को अनुभूत कर लेना चाहिए। कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय बहुत हैं, लेकिन ईश्वर जीव को ईश्वर से मिला दे, ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में अकेले एक ही है, जिसके संस्थापक श्री लेखराज जी महाराज माउंट आबू में थे। रा से होता है राष्ट्र और मां से होता है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो सारे नौजवान हमारे राम के समान होना चाहिए, उनके चरणों की वंदना होनी चाहिए। ओम शांति तो है, मंच में कहिए, जगशाला में कहिए, घर में कहिए, लेकिन जब भाग्य पर कोई आंख उठावे तो आपको क्रांति करने की आवश्यकता पड़ेगी। संत हम हैं, अच्छे हैं, लेकिन आज की आवश्यकता है कि संत के एक हाथ में माला हो और एक हाथ में भाला हो, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र अच्छा हो पाएगी, उनका हिंदू राष्ट्र अच्छा नहीं हो पाएगी। मेरे बात, जब तक आचार में निष्ठा नहीं होगी तब तक आप सनातन धर्म को स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, और जीवन जीने की बात ही दूर रही। जब तक अपने गुरुदेव भगवान में निष्ठा नहीं होगी तब तक आप सनातन धर्म में प्रवेश तक नहीं पा सकते हैं, आपका नाम भी नहीं लिखा जा सकता है सनातन धर्म में। इसलिए भैया आचार्य निष्ठा होनी चाहिए, गुरु निष्ठा होनी चाहिए। तो भगवान राम के इस संदेश को हमें जानना चाहिए। जिसके पास ताकत है उस ताकत को राक्षसी प्रवृत्तियों का दलन करने में लगाएं। जिसके पास बुद्धि है, आपके पास है, उस सारी बुद्धि को मानव समाज को ज्ञान देने में लगाइए, और जितने वेद शास्त्र का उपदेश सुनते हैं उन सारे ज्ञान को विश्व में शांति के लिए आप इसको लगाएंगे, संपूर्ण विश्व में शांति होगी। प्रमाण में हमारी ये ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं। आध्यात्म द्वारा सनातन संस्कृति की स्थापना विषय पर संत सम्मेलन। इंदौर में आध्यात्म द्वारा सनातन संस्कृति की स्थापना विषय पर संत सम्मेलन का आयोजन हुआ।
माननीय संत अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके पश्चात संतों का स्वागत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विनोद शर्मा ने किया। इस अवसर पर दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर के महामंडलेश्वर कमल किशोर महाराज, जस्टिस BD राठी, तू ही जय गुरुदेव आश्रम के स्वामी श्री अरुणानंद जी महाराज, उज्जैन के महामंडलेश्वर माया देवी जी, राम शंकर जी महाराज, महामंडलेश्वर साध्वी निर्मला जी ने भी अपने विचार साझा करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। ध्यान कई प्रकार का होता है। अगर हम किसी भी बात को, अच्छी बात को लेकर उसका मनन करते हैं एवं दूसरे सभी विचारों को अलग कर देते हैं तो वो ध्यान में ही गिना जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबका समाविष्ट नाम भी ओम है। कहते हैं कि 100 मीनिंग फॉर ओम, 1 अगेन फॉर गॉड। 100 बार ओम का नाम रोज लो तो उस परमात्मा को आपकी बात सुनने के लिए आना पड़ेगा। मनुष्य के दिनचर्या का दैनिक क्रियाकर्म की एक विधि है, उपासना है, जिसे सनातन संस्कृति कहा जाता है। इंदौर जोन के जोनल प्रभारी BK आरती दीदी के सानिध्य में हुए इस आयोजन में संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर BK नारायण ने कहा कि जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसी सृष्टि होती है। वर्तमान में विकृतियों को दूर करने के लिए हमें अध्यात्म की ज्योति जगाना बहुत जरूरी है। बाबा हम किसको कहते हैं? क्योंकि हम परमात्मा शिव को मानते हैं, इसीलिए हम उसे शिव बाबा कहते हैं। बाबा ने हमको ये बताया है कि महात्माओं और संतों के कारण ही ये सृष्टि थमी हुई है, क्योंकि पवित्रता का पूरा भान होना चाहिए और वे पवित्रता को धारण करते हैं। आध्यात्म हमें ये सिखाता है और आध्यात्म जब हमारी मानवीय चेतना में इसका सूर्य उदय हो जाता है तो इस धरा पर एक स्वर्णिम सवेरा, एक हम ये कहें सनातन संस्कृति की स्थापना हो जाती है। कला एवं संस्कृति प्रभाग के तहत करनाल में भव्य लॉन्चिंग। हरियाणा में करनाल सेक्टर 7 की ओर से संस्था के कला एवं संस्कृति प्रभाग द्वारा स्टेट लॉन्चिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा यूनिवर्सल कल्चर, लव, पीस, हार्मनी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरविंदर कल्याण जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान लोगों को अच्छी शिक्षा, संस्कार और सही रास्ता दिखाकर उनके जीवन में बदलाव लाने का कार्य कर रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। मैं खुद को मेरा शरीर के नजरिए से देखता हूं, परंतु वास्तव में मैं आत्मा हूं और ये आत्मा एक लंबे सफर पर है। न जाने कितने शरीरों में से होकर ये आत्मा कहां से चली होगी और कहां तक ये सफर तय करेगी। ये भाव अगर मन में आए तो जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयां सरल लगने लगती हैं, क्योंकि असलियत क्या है वो समझ में आती है। और ये कार्य बहुत खूबसूरती के साथ बखूबी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय समय समय पर समाज को संदेश देते हुए इस कार्य को कर रहा है। इस मौके पर कला एवं संस्कृति प्रभाग के अध्यक्षा BK चंद्रिका दीदी ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रेम, शांति और सद्भावना का संदेश फैलाने के लिए रखा गया है। जितना ऊंचा भावना से ये प्रोजेक्ट परमात्मा ने दिया है करने के लिए, इतना ही दिनों दिन उसको बहुत ही सपोर्ट मिलता है और सभी को सुकून मिलता है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्पिटल्स में, ओल्ड एज होम में, सब जगह पर जा कर के ये सत्य समझाया जाता है कि ये प्रेम हमारा अपना मूल्य है, शांति हमारा स्वधर्म है। वहीं स्थानीय प्रभारी BK प्रेम के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर BK पूनम, गुरुग्राम ओम शांति रिट्रीट सेंटर से BK सुनैना, महाराष्ट्र चंद्रपुर से BK कुंदा, BK नितिन, गायक चांद बजाज, BK सतीश, मेयर रेणु बाला गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। MLA जगमोहन आनंद और नीफा अध्यक्ष प्रितपाल सिंह पन्नू ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली से वैशाली ग्रुप ने अपनी डांस की प्रस्तुतियां दी।
अगर ये प्रेम, शांति, सद्भावना का संदेश जो आज इस मंच से दिया गया है ये हर व्यक्ति तक ना पहुंचा, हर दिल तक ना पहुंचा, तो यकीन मानिएगा ये दुनिया नर्क बन जाएगी। ऑलरेडी बनना शुरू हो चुकी है। समय है, अब भी संभल जाएं और आज के इस संदेश को हम घर घर ले जाने में हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों की जितनी मदद कर सकते हैं, जितना साथ दे सकते हैं, राजयोग भी सीखें और इस संदेश को जितना दुनिया तक ले जा सकते हैं हम लोग लेकर जाएं। आगे दिव्य गुणों की धारणा की प्रतिज्ञा के साथ बीके बहनों के सर पर कलश रखकर एवं शिव ध्वज फहराकर अभियान की लॉन्चिंग की गई। इससे पूर्व सेवा केंद्र पर बीके चंद्रिका दीदी का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। आगे नीफा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिरकत की। इस आयोजन में अध्यक्ष प्रितपाल सिंह पन्नू ने ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने राज्यपाल जी से स्नेह भरी मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। कुरुक्षेत्र सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय था मन की शांति, मधुर बोल और मधुर संबंधों द्वारा आंतरिक परिवर्तन कैसे संभव है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, NIT के डायरेक्टर डॉक्टर BV रमन्ना रेड्डी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर वीरेंद्र पाल और संस्था के युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी भी शामिल हुई। बीके चंद्रिका दीदी ने युवाओं को आध्यात्मिक चिंतन और महान आत्माओं के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करना था। करनाल के सेक्टर 12 में प्रभु मिलन धाम का शिलान्यास हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इसके अलावा संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से बीके जगदीश, बीके सतेंद्र, झांसा सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, जिंद से बीके विजय, फतेहाबाद से बीके मदन, सिरसा के आनंद सरोवर की प्रभारी बीके बिंदु सहित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विभिन्न स्थानों से वरिष्ठ बीके भाई बहनों ने इस समारोह में शामिल होकर अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता, मेयर रेणुबाला गुप्ता, बीजेपी के जिलाध्यक्ष ब्रिज गुप्ता और शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति विजय सिंगला भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। आपको बता दें, सन 1956 से ही दादी मनोहर इंदिरा और ब्रिज पुष्पा दादी जी के तपस्या और त्यागमय जीवन के द्वारा यह सेवा केंद्र पुष्पित और पल्लवित हुआ है। 69 वर्षों के लंबे काल की सफल सेवाओं के बाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण के निर्देशन में विशाल प्रभु मिलन धाम का निर्माण होने जा रहा है। समाज में बदलाव लाने के कार्यों के लिए बीके एडवोकेट कंचन को जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर हर क्षेत्र के लोगों, समाज के हर एक वर्ग के लिए पिछले 18 साल की निरंतर सामाजिक सेवाओं को देखते हुए उन्हें यह पुरस्कार और सर्टिफिकेट लातूर जिला वकील मंडल द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार और सर्टिफिकेट कोर्ट की 12 महिला वकीलों को दिया गया। इस कार्यक्रम में सभी महिला वकील और लातूर जिला वकील मंडल के सभी वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम लातूर सत्र न्यायालय के दी लातूर बार एसोसिएशन के हॉल में संपन्न हुआ। बेंगलुरु स्थित कर्नाटक मिल्क फेडरेशन में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए BTM लेआउट सेवा केंद्र द्वारा स्ट्रेस फ्री लिविंग विषय के तहत सेमिनार एवं मेडिटेशन सेशन का आयोजन हुआ। राजयोग शिक्षिका बीके कल्याणी ने करीब 100 कर्मचारियों को मार्गदर्शित करते हुए जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करने की बात कही। सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।